नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे। एनसीईआरटी की इस सीरीज में जैसा कि हम लोग 6 to 10th एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं साइंस की, तो इसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं ओल्ड एनसीईआरटी, जो कि क्लास 6 की जो ओल्ड एनसीईआरटी है साइंस की, उसका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो ओल्ड एनसीईआरटी का ये चैप्टर है, ये आपको याद रखना है। और चैप्टर नंबर कौन सा है? तो चैप्टर नंबर है 1। ठीक है, तो ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 की एनसीईआरटी है, नाम है कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। इसको आज हम लोग खत्म करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, ज़्यादातर लोगों का जो डाउट रहता है, पहली बात तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ भैया मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम पे चले जाइएगा, वहाँ पे सर्च करिएगा इसी बिन फनाइट, और इसी बिन फनाइट सर्च करते ही जो चैनल मिलेगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं मुझको, इसी बिन फनाइट के नाम से। ठीक, समझ आया? चलिए, पीडीएफ का डाउट खत्म। अब चलते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं आराम से। ठीक है, नोट्स आपको सेम ऐसे ही पीपीटी के फॉर्म में मिल जाएगी। एनसीईआरटी के ही नोट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मुझको लगा है बाहर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, क्योंकि बच्चे तैयारी करते हैं तो वो भी देखते हैं क्लासेस। तो जो भी इंपॉर्टेंट लगा है वो बाहर से मैंने डाल दिया है, देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपको पॉलिटी में, स्पेक्ट्रम में ये सब चाहिए तो वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक। ठीक है, और अगर किसी टॉपिक पे आपकी इच्छा हो कि भैया मुझको ये वीडियो बना के दे दीजिए, है ना, हम लोग को ज़रूरत है, पढ़ना है, तो बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ भैया मुझको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर नाम है कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। सबसे पहले हमको पढ़ना है न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चे? तो न्यूट्रिशन होता है ईटिंग, ठीक है, प्रोसेस ऑफ ईटिंग जिसमें आता है, और खाना खाने के बाद उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स में तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, ठीक है, ये न्यूट्रिशन का हिस्सा है। ठीक, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं भैया? आप पूछेंगे कि न्यूट्रिशन तो चलो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं और वो टूट के न्यूट्रिएंट्स में टूटते हैं और हमारे शरीर में वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है। ये बताइए कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स बच्चे कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे बॉडी को सस्टेन करने के लिए, जो हमारे बेसिक फंक्शंस होते हैं, है ना, वो जरूरी होते हैं हमारे बॉडी को काम करने के लिए। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, कौन कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं? न्यूट्रिएंट्स मिलेगा कैसे? बैलेंस डाइट के बारे में। ठीक है, लास्ट में हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट क्या होती है। तो बैलेंस डाइट जब आपकी रहेगी तो आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास होते हैं 5: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स। तो ये 5 तरीके के हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं। समझ आया? न्यूट्रिशन, ये डिफिनीशन वगैरह बच्चों की क्लासेस में लिखने के लिए आती है, इसलिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, फिलहाल आप ये समझिए कि न्यूट्रिशन प्रोसेस है जिनके थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं 5: कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स। एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले जरा अच्छा ये एक चीज और पढ़ लेते हैं कि अगर हमको न्यूट्रिएंट्स पता है कि चलिए हमारे खाने में ये मिलता है, कैसे पता चलेगा कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट है? ठीक है, यहाँ जो स्टार्च लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है। ठीक है, तो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट एक तरीके से समझिए कि सेम चीजें हैं। हमको ये पता करना है कि भैया कैसे पता चलेगा कि किसी खाने में कौन सा न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, तो विटामिन और मिनरल्स का टेस्ट तो करना नहीं है। ठीक है, टेस्ट करना है हमको स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट्स का। ठीक है, अब जरा सुनिए, कोई खाना लीजिए, ठीक है, उसका पेस्ट बनाइए। ठीक है, क्या बनाएंगे? पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, उसको कूट के, ठीक, या लिक्विड फॉर्म में हो तो अगर कोई बात नहीं, तो लेकिन सॉफ्ट रखना है। ठीक है, कुल मिला के सॉफ्ट रखना है। अब आपको क्या करना है, उसमें 2 से 3 ड्रॉप उसमें आयोडीन सोल्यूशन मिलाना है। क्या मिलाना है? आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन कैसे बनता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तीनों का जो जो चीज़ें जरूरी हैं उनका, जो ये एनसीईआरटी की ही स्लाइड है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ लीजिएगा। तो आयोडीन सोल्यूशन बनाना है। आयोडीन सोल्यूशन लेके 2-3 ड्रॉप उस खाने में डालने हैं। अगर खाने का कलर
ब्लू या ब्लूइश ब्लैक ब्लैक हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर का दिखता है, तो समझ जाना कि कार्बोहाइड्रेट इसमें प्रेजेंट है। ठीक। ऐसे ही एक खाना लेना है, उसमें कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें और कॉस्टिक सोडा की 10 बूंदें, है ना, इन दोनों को मिलाना है। अगर इन दोनों को मिलाने पर वायलेट कलर देता है, ठीक है, अगर खाने में आयोडीन सोल्यूशन मिलाने पर ब्लू ब्लैक देता है तो स्टार्च है। अगर फूड में दो दो ड्रॉप कॉपर सल्फेट का और 10 ड्रॉप जो है 10 ड्रॉप जो है वो कॉस्टिक सोडा के मिलाते हैं, और उनको मिलाने पर हमको वायलेट कलर मिलता है, तो समझ लीजिएगा कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। इसके बाद फूड, ठीक है, फिर से फूड लीजिएगा, और फूड में आप क्या करेंगे कि उसको एक कपड़े से बांध देना है, ठीक है, कपड़े से बांधा, और अगर उसमें हमारे पास ऑयली पैच आपको देखने को मिलता है, कभी आपने देखा है तेल घी वाला खाना, अगर आप ट्रेन वगैरह में जाते हैं सफर करते हैं, तो हमारे यहाँ मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं कि उस खाने को क्या करते हैं, कागज में कभी कभी पैक कर लेते हैं, तो कागज में जो होता है ऑयली पैच टाइप का दिखता है, ठीक है, तेल के निशान बन जाते हैं। तो जब भी तेल के निशान बने तो समझ लीजिएगा फैट प्रेजेंट है खाने में। समझ आया? अब हम तीनों की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, प्रोटीन क्या करता है, फैट क्या करता है, तीनों पढ़ना है। पर फिलहाल ये याद रखना है कि टेस्ट कैसे करना है। फूड लेना है, आयोडीन सोल्यूशन डालना है, आयोडीन सोल्यूशन डालने पर अगर ब्लू ब्लैक कलर देता है तो कार्बोहाइड्रेट है। फूड लेना है, कॉपर सल्फेट का 2 ड्रॉप, कॉस्टिक सोडा का 10 ड्रॉप, अगर ये करने पर वायलेट कलर आता है तो प्रोटीन है, ठीक है, और ऑयली पैच अगर आता है तो फैट है। समझ आया टेस्टिंग कैसे करनी है? तीनों चीजें बना के यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैसे बनती है, टिंचर आयोडीन लेना है। टिंचर आयोडीन जानते हैं, समझते हैं क्या होता है? टिंचर आयोडीन जो होता है, ठीक है, जरा मैं बता देता हूँ आपको। टिंचर जो आयोडीन जो होता है, उसमें से 2 से 3%, 2 से केवल 3% तक का आयोडीन होता है, ठीक है। बाकी जो होता है वो इथेनॉल होता है, ठीक है, और वाटर होता है। जो एक चीज नहीं लिखी थी मैंने यहाँ लिख दी है। तो टिंचर आयोडीन का मतलब है कि उसमें क्या रहेगा, 2 से 3% तक आयोडीन रहेगा, बाकी इथेनॉल और वाटर रहेगा। टिंचर आयोडीन लेना है, उससे आयोडीन सोल्यूशन बनता है। कॉपर सल्फेट बनाना है ना, और कॉस्टिक सोडा बनाना है। तो ये चीजें बनाने के लिए जो है वो यहाँ पे स्लाइड लगी हुई है, इस पे आप देख सकते हैं, ठीक है। समझ आया? चलिए, तो ये हो गई हमारी टेस्टिंग कि भैया कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स ये खाने में अगर प्रेजेंट है तो उनकी टेस्टिंग कैसे करेंगे। आगे चले, चलिए। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमको मेनली प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, और फैट्स भी हमको प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। इनफैक्ट फैट्स गिव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फैट्स के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है भैया, ठीक है, फैट्स हमको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे खाने, ऐसे भोजन, ऐसे फूड्स जो कि जिनके अंदर ये एनर्जी देने वाले और न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। क्या बोलते हैं उनको? उनको बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे हमारे पास दोनों के सोर्सेस, ठीक है, तो ये प्लांट सोर्सेस हैं फैट्स के, ये एनिमल सोर्सेस हैं, और ये तो कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस हैं, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा, याद करने के लिए है, याद करना है एग्जाम्पल लिखने के लिए। समझ आया? फिर आता है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, फैट पढ़ लिया, अब प्रोटीन देखते हैं। प्रोटीन क्या होता है भैया? तो प्रोटीन भैया ग्रोथ के लिए काम आता है, ठीक है, और रिपेयर के लिए काम आता है, ठीक है। तो ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए काम आने वाला जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे, वो है प्रोटीन्स। इसीलिए जो जो वो खाने जिनके अंदर प्रोटीन्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है। तो कोई पूछे एनर्जी गिविंग फूड्स, तो एनर्जी गिविंग फूड्स में कौन कौन आएंगे? तो आएंगे कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ठीक है, ये आएंगे एनर्जी गिविंग फूड्स में। और प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन्स को बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं हम प्रोटीन्स को। समझ आया एनर्जी गिविंग फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड में फर्क? समझ आया कि नहीं? ठीक। अगर समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा जरूर, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि आप बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं, और आपको इसके अलावा जो लिखे हुए हैं इनके अलावा दो दो सोर्सेस और लिखने हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स के। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क समझ के ही कमेंट में लिख दीजिएगा। क्या लिखना है? दो दो सोर्सेस लिखने हैं, इनके जो दिए गए हैं उनके अलावा आपको लिखने हैं, चीटिंग करके नहीं लिखना।
अलग अलग, ठीक है। इनसे दो डिफरेंट सोर्सेस लिखने हैं, कार्बोहाइड्रेट के, फैट्स के और प्रोटीन्स के। आगे चले, चलिए। अब बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन जो होते हैं वो हमको बताते हैं, बचाते हैं हमको डिजीज से, ठीक है। जो बीमारियां होती हैं उनसे हमको बचाने का काम कौन करता है? डिजीजेस करते हैं, सॉरी, विटामिन करते हैं, ठीक है। बीमारियों से बचाने का काम कौन करता है? विटामिन करते हैं। तो विटामिन और क्या करते हैं? विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग और आईज, बोन्स, टीथ, गम्स, इन सब का काम भी, हेल्दी रखने का काम जो होता है, हमारी आंखों को, हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को, हमारे गम्स को, है ना, मसूड़ों को, इन सबको हेल्दी करने का काम कौन करता है? विटामिन करते हैं, ठीक है। बीमारियों से लड़ने का काम और कुछ अंगों को अच्छा करने का काम और स्वस्थ रखने का काम कौन करता है? विटामिन करते हैं। अच्छा, विटामिन दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, एक होते हैं फैट सोल्यूबल, ठीक है। वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन, समझ आया? तो आपको वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन पढ़ने हैं। अब वाटर सोल्यूबल में कौन आता है? विटामिन बी के। अब ग्रुप लिखा है ना, तो विटामिन बी में कई सारे होते हैं, यहाँ पे दिखा है ना, ये लिखा हुआ है ना, इतने होते हैं विटामिन बी के अंदर ही, ठीक है। और विटामिन सी, तो आपको याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन आ जाए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बहुत बार पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, वाटर सोल्यूबल विटामिन में कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। फैट सोल्यूबल में कौन आएगा? तो फैट सोल्यूबल में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। फिर इन लोगों के नाम भी याद रखने हैं आपको, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। विटामिन ए को नाम दिया जाता है रेटिनॉल, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, विटामिन के को फिलक्विनॉन, विटामिन बी वन को थियामिन, विटामिन बी टू को राइबोफ्लाविन, विटामिन बी थ्री को नियासिन, विटामिन बी फाइव को पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। विटामिन बी सिक्स को पिरिडोक्सिन, विटामिन बी सेवन को बायोटीन बोलते हैं, विटामिन बी नाइन को फॉलिक एसिड बोलते हैं, विटामिन बी ट्वेल्व को साइनोकोबालामीन बोलते हैं, विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। सारे विटामिन के नाम मिल गए आपको, केमिकल नेम याद रखना है। विटामिन काम क्या करता है ये भी पता चल गया आपको, विटामिन कितने तरीके के होते हैं ये भी पता चल गया आपको। कुछ और चीजें, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ठीक है, काम क्या होता है, ठीक है, सोर्सेज क्या होते हैं, है ना, फंक्शन क्या करता है, और इनकी कमी से जो बीमारियां होती है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब हद है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कितनी बार पूछे गए हैं मैं बता नहीं सकता एग्जाम में, ठीक है। लगभग आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो स्लाइड है, ये जो टेबल है, आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। तो जेरोथैल्मिया, है ना, विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से आपको मसल और बॉडी में वीकनेस आती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है या अनीमिया होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, या जिसको ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, रिकेट्स भी होता है और ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। न्यूरोपैथी और अनीमिया होता है विटामिन ई की कमी से। हेमरेजिक डिजीज होते हैं हमारे विटामिन के की कमी से। बीमारियां आपको याद रखनी है, कई और बीमारियां भी होती हैं, फिलहाल ये एक टेबल है, ठीक है। और भी आपको मिल जाएगा, ये मेन है जो इनसे विटामिन की कमी से होती हैं, ठीक है। समझ आया? चलिए, अब बात करते हैं मिनरल्स की, ठीक है। जल्दी जल्दी खत्म करना है, कोई बहुत ज्यादा तोप नहीं है, ठीक है। आराम से खत्म करिए, धीरे धीरे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मिनरल्स, अभी मिनरल्स क्या चीजें हैं? तो मिनरल्स जो है वो हमारे बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, पर बॉडी के ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब बात यह है कि जो मिनरल्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, मेजर और ट्रेस या हमारे पास माइक्रो मिनरल्स, ठीक है। उनमें भी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ये पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मैक्रो वाले हैं, ठीक है। मेजर जिनको बोलते हैं या मैक्रो बोलते हैं वो, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, है ना, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, समझ आया? तो ये जो है ये हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मिनरल्स हैं, और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जो हैं वो यही हैं, समझ आया? और ये एसेंशियल वाले, अगर आप ये दो पढ़ लेते हैं ना तो ये वाला तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं रहेगी, ठीक है। आपको दो पढ़ने हैं, ये दो पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। अब लिस्ट ही है ये, याद ही करना है, इसके अलावा कोई चारा है नहीं, ठीक है, करना तो पड़ेगा आपको। तो विटामिन है, मिनरल्स हैं, मिनरल्स पढ़िएगा, समझ आया? चलिए, अब हम चलते हैं रफेज के ऊपर। भैया रफेज क्या है?
तो हमारे पास देखो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के अलावा, है ना, हमारे पास डाइटरी फाइबर और वाटर भी जरूरी होता है। डाइटरी फाइबर जो होते हैं उनको हम सीधे सीधे रफेज बोलते हैं। ठीक है। रफेज जो होते हैं हमको ज़्यादातर जो प्रोवाइड होते हैं वो होते हैं प्लांट प्लांट के जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे। जैसे कि सारे के सारे जितने भी ग्रेन्स हैं, जितने के अनाज हैं, उनसे, दालों से, आलू से, है ना, ताजे फलों से और सब्जियों से। ये जो है ये हैं सोर्सेस हमारे रफेज के। ठीक है। रफेज से कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है हमारे बॉडी में, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। रफेज से कोई न्यूट्रिएंट बॉडी में नहीं मिलता है, पर ये हमारे बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे छुटकारा पाने में मदद करते हैं। समझ आया रफेज की इंपॉर्टेंस? तो एक तरीके से तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ भाई। अनडाइजेस्टेड फूड अगर बाहर निकलेगा ही नहीं, है ना, सही से पेट साफ ही नहीं होगा, तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, रफेज की कमी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समझ आया? फिर आते हैं वाटर के ऊपर। तो वाटर, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, खाना लेते हैं, वो उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? हेल्प कर कौन करता है? वाटर करता है। ठीक है। एब्जॉर्ब करने का काम, और एक और काम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हमारे बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने का काम जो करता है वो करता है वाटर। यूरिन के फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में, है ना, इन फॉर्म में वेस्ट को बाहर निकालने का काम जो जो करता है वो करता है वाटर। ठीक है। बहुत सोर्सेज क्या हैं वाटर के? तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं वाटर के, जितनी भी लिक्विड चीज़ें पीते हो आप। ठीक है, वाटर, मिल्क, टी, कॉफ़ी, सब कुछ, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ में वाटर होता है। समझ आया? अब ये है कि कोल्ड ड्रिंक पीने में तुमको केमिकल्स मिला के, फूड कलर मिला के पिलाया जाता है, तो वो बहुत हेल्दी नहीं है। पर फिलहाल वाटर तो है ही सबके अंदर। ठीक है, लिक्विड है तो वाटर है भाई। समझ आया? ठीक है। बैलेंस डाइट, मैंने कहा था लास्ट में आपको बताऊंगा बैलेंस डाइट क्या होता है। अब देखो, शुरू से अंत तक आपने पढ़ा क्या है? ठीक है। तो अपन ने न्यूट्रिएंट पढ़ा। न्यूट्रिएंट कितने हैं? 5। क्या क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स, ये पढ़े ना? अब एक काम करो, जब ऐसा खाना खाओ, देखो ये सब दिख रहा है, ये वाला, तो कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज दिख रहे हैं, प्रोटीन्स के सोर्सेज दिख रहे हैं, फैट्स के सोर्सेज दिख रहे हैं, फिर विटामिन के, ये देखो, ये देखो, विटामिन के सोर्सेज हैं कि नहीं ये? तो विटामिन के सोर्सेज, मिनरल्स के सोर्सेज, ठीक है, मिनरल्स के भी आपके कई सारे सोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा सब्जियों वगैरह में मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अनाज, है ना, पोटैटोज, पल्सेस, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, इनमें क्या मिलता है? रफेज मिलता है, और पानी तो आपको ऐसे ही मिल जाता है। ठीक है। तो ऐसा खाना, ठीक है, जो हम दिन भर ऐसा खाना खाएं, तो ऐसा खाना, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। ठीक है, जो भी हम दिन भर में खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डाइट। फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द गुड हेल्थ, ठीक है, आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। तो ये जो 5 के 5 न्यूट्रिएंट्स हमने अभी पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, और, है ना, वाटर हो गया। ठीक है। ठीक, समझ आया? ये पांचों, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, और इसके साथ रफेज और वाटर। ठीक है। जब ये सारी चीजें, है ना, जितनी हमको ज्यादा, जितनी ज्यादा मात्रा में हमको जरूरी है, राइट क्वांटिटीज, है ना, बहुत ज्यादा भी नहीं ले लेना है। ठीक है, एक्स्ट्रा भी नहीं लेते हैं। समझ आया? तो राइट क्वांटिटी में अगर हमारे पास ये सारी चीजें मिल रही हैं, नॉट टू मच, है ना, नॉट टू लिटिल, ठीक है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ठीक है, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, एक सही मात्रा में अगर आप लेते हैं खाने को, तो ऐसी डाइट, है ना, ऐसा खाना दिन भर का जिसके अंदर एक अच्छे अमाउंट में रफेज, वाटर और ये सब न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं, ऐसे डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। ठीक है बच्चे? तो बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं? जिसके अंदर ये पांचों न्यूट्रिएंट्स हों, है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, ये 5 न्यूट्रिएंट्स हों। इसके अलावा रफेज हो, यानी कि डाइटरी फाइबर जिसको बोलते हैं, और इसके अलावा वाटर हो। जब ये 7 चीजें सही मात्रा में, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, एक निश्चित मात्रा, एक सही मात्रा में हमारे खाने में मिलती हैं, उस डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। और ये बैलेंस डाइट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है। अगर ये बैलेंस डाइट ना हो तो हम बीमार पड़ते हैं, मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। ठीक है। तो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हम इसी वजह से होते हैं, क्योंकि ये बैलेंस डाइट जो है ये हमको नहीं मिलती है। कितने सारे बच्चे हमारे यहाँ केवल मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं,
है ना, कुपोषण जिसको बोलते हैं। समझ गया। इस कुपोषण को भगाने के लिए ही सरकार बहुत सारे काम करती है। मिड डे मील का काम करती है, सरकारी स्कूलों में खाने दिलवाने का काम, फल दिलवाने का काम, दूध दिलवाने का काम। ये सारी चीजें जो करती है सरकार, वो केवल इसीलिए करती है कि आपके बच्चों को, है ना, हमारे बच्चों को जो है छोटे छोटे, उनको बैलेंस डाइट मिलती रहे। समझ आया? ठीक है। तो अगर आप छोटे हैं तो ध्यान रखिए कि आपको डाइट अच्छी लेनी है, जिसमें प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, रफेज हो, वाटर हो, ये सब चीज़ें आपकी डाइट में मौजूद होनी चाहिए। ठीक है। और अगर आप बड़े हैं तो आप ध्यान रखें कि अगल बगल आसपास आपके और आपके जो संबंधित लोग हैं, ठीक है, और जो नहीं भी हैं उनकी भी अगर आप हेल्प कर पाते हैं तो उनकी भी हेल्प करिए ये डाइट कंप्लीट करवाने में। समझ आया? चलिए, तो आज हमने क्या पढ़ा, शुरुआत से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर चलते हैं। तो हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, क्या होता है न्यूट्रिशन, खाना खाना, उनके उनसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना ही न्यूट्रिशन होता है। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में, है ना, बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये हमारे अंदर का न्यूट्रिएंट्स होते हैं। टेस्टिंग कैसे करनी है, तो फूड के लिए आयोडीन सोल्यूशन डालो, ब्लू ब्लैक आए तो कार्बोहाइड्रेट है। फूड के अंदर कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा मिलाओ, वायलेट कलर आया तो प्रोटीन है। ऑयली पैच दिखा तो फैट्स हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। फैट्स क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। कौन ज़्यादा एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट या फैट? तो फैट देता है। ठीक है। उतनी ही मात्रा में अगर कार्बोहाइड्रेट लो और उतनी ही मात्रा में अगर फैट लो तो फैट्स ज़्यादा एनर्जी देते हैं। इसीलिए हम इन दोनों को, कार्बोहाइड्रेट और फैट को, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। रिसोर्सेस क्या है इनके, कहाँ से हमको फैट मिलता है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है। समझ आया? प्रोटीन, विटामिन, ठीक है। विटामिन भी हमारे पास दो तरीके के, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल। विटामिन बी, विटामिन सी को वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल में विटामिन ए, डी, ई और के मिलते हैं। ठीक है। नाम इनके, केमिकल नेम आपको याद रख लेने हैं। ठीक है। इसके अलावा इनके सोर्सेस याद कर लेने हैं और बीमारियां याद कर लेनी हैं, जो बीमारियां होती हैं इनसे। समझ आया? क्या काम होता है इनका? ठीक। इनका काम क्या है ये भी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा मिनरल्स हमने पढ़े, तो माइनर मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स और एसेंशियल मिनरल्स आपको याद कर लेने हैं, है ना, जितने भी हैं। समझ आया? ठीक है। फिर इसके बाद जब ये न्यूट्रिएंट्स खत्म होते हैं तो हमारे पास दो और चीज़ें आती हैं, रफेज जिनको हम डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं, और वाटर। ठीक है। इनको भी हमको पढ़ना है। सारे के सारे ग्रेन्स में, पल्सेस में, पोटैटोज में, फ्रेश जितने भी फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर हमको रफेज मिलता है। काम क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना। ठीक है, ये काम होता है इनका। वाटर भी हमारे अंदर से वेस्ट सब्सटेंसेस जैसे कि यूरिन और स्वेट को बाहर निकालता है। ठीक है। जो फूड में हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प भी कौन करता है, वाटर करता है। और जब ये सारी चीज़ें एक ऐसी हमारे डाइट हो जो हम दिन भर में खाते हैं उनको हम डाइट बोलते हैं। और जब ये सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी ये हमारे खाने में प्रेजेंट होती हैं तो उनको हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट है। ठीक है। आया समझ में? चलिए, अगर इतना समझ में आया है तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग मी लाइक दैट। ठीक है। एंड आई एम ऑलवेज फॉर यू गाइस, ऑलवेज फॉर यू। ठीक है। कभी भी कोई भी ज़रूरत हो, कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए हो, प्लीज़ बोलना। ठीक है, कि भैया इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, ये टॉपिक समझा दो, भैया इज ऑलवेज रेडी फॉर यू टू डू एनीथिंग। ठीक है। बस एक काम करना है आपको, पढ़ना है। ठीक है। इसी बी इनफाइनाइट टेलीग्राम पे चले जाना, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। समझ आया? चलिए, थैंक यू सो मच और पढ़ते रहिए।